अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 19 ज़िलक़दा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं इसे इसके वालिदैन, औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब न हो जाऊं। और अब सुर्खियां। मुल्क भर में भारत बंद का मिलाजुला असर, 529 ट्रेनें की गई रद्द, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। राहुल से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ की मुखालिफत में जंतर मंतर पर कांग्रेस का एहतजाज, सदर जमहूरिया को याददाश्त करेंगे पेश। बासरा ट्रिपल आईटी एहतजाज, आला तालीमी ओहदेदारों की वजीर तालीम से मुलाकात, तलबा के मसाइल की यकसुई का इम्कान। तेलंगाना से आज़मीन हज की परवाजों का आगाज, पहला काफिला 373 आज़मीन को लेकर पहुंचा सऊदी अरब। और अब तफसील। तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफिला आज सुबह के अवलिन सातों में तलबिया की गूंज में शमसाबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। पहले काफिले में तेलंगाना के जुमला 373 आज़मीन हज सऊदी अरब रवाना हुए हैं। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना अजला के आज़मीन हज पहले काफिले में शामिल हैं। इस मरतबा नौजवान आज़मीन की तादाद ज्यादा बताई जा रही है। इस मौके पर वजीर दाखिला महमूद अली, मरकजी हज कमेटी के सदर नशीन अब्दुल्ला कुट्टी, तेलंगाना हज कमेटी के सदर नशीन मोहम्मद सलीम और दूसरे मौजूद थे। मुझे इस साल पहली दफ़ा मौका मिला है। हज अकबरी का भी उम्मीद बता रहे हैं, पैरों के ज़रिए शायद हो सके तो हमारे हक़ में अमीन हो सकता है। मैं और मेरी अहलिया, मेरे बड़े फर्जंद जा रहे हैं हज के रवाना के लिए। पहली वक्त जा रहे हैं अपन। अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी की तरफ से अच्छा बंदोबस्त है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अपने लोग देख के बड़ी खुशी हो रही और अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं। इंशाल्लाह कुल मोमिनीन के लिए अपन दुआ करेंगे इंशाल्लाह, हर किसी के लिए। और ये चाह रहे कि सब अल्लाह हर किसी को उसका घर दिखाए और मदीना शरीफ से दीदार कराए। अल्लाह हुज्जाज इकराम पहुंच रहे हैं आज माशाल्लाह तेलंगाना के। पहले लोग डायरेक्ट जिद्दा जाएंगे एहराम पहन के। अल्लाह आप सबसे पहले हाजियों को मुबारक। आज जो 377 हुज्जाज इकराम सऊदी एयरलाइंस के जरिए जा रहे हैं, अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाए, आसान फरमाए। तो माशाल्लाह पूरे नौजवान इसमें ज़्यादा 65 एज जो लिमिट दी है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वर्ल्ड इंडिया से, सऊदी गवर्नमेंट से, तो 65 एज के कम के लोग हैं, ज़्यादा नौजवान साथी इसमें ज़्यादा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने फिर मुझे दूसरी बार मौका दिया कि हज करूं। इससे पहले 2010 में मैं वालदा वालिद के साथ हज को गया था और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बार फिर मौका मिला, अल्लाह के फजल करम से फिर जा रहा हूं। अब मेरी अहलिया के साथ हज करने जा रहा हूं और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है सो दूसरी बार डाला था। गए साल 2021 में भी मैं डाला था, लेकिन गए साल नहीं हुआ हज। ये साल होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये साल हज आ गया मेरा। अल्लाह ताला हमको बहुत अच्छा मौका दिए। फर्स्ट टाइम मेरा हज है ये, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। This year, our accommodation in Medina, inside the Markaziyya, which means very near to Medina Masjid. The Hajis hear the azan, they can start from room. Before Iqamat, they will reach the Makkah Medina Mosque. They are very, I think this is a very good. In Mecca also we organized well. मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने रांची फायरिंग में शहीद होने वाले मुदस्सिर और साहिल के अरकान खानदान से मुलाकात की। बाद में उन्होंने जलसे-ए-आम से भी खिताब किया। असद अवैसी ने रांची तशद्दुद के लिए मरकज और JMM हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। असद अवैसी ने अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की भी मांग की। तो अगर जरा भी गिरत बाकी है तो उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तायीद कर रही है। उन दो बच्चों की हत्या पर आप अपनी सियासी इमारत तामीर कर रहे हैं, उनको शर्मिंदगी आनी चाहिए। आप छोड़ दीजिए मेरा, उन दो बच्चों से आप आंख में आंख मिलाएंगे उनके परिवार से। क्या कर रही है आपकी सरकार अभी तक?
कितनों को आपने सस्पेंड किया, पुलिस वालों को क्या एक्शन लिया आपने, और आपने 15 लोगों पर गोलियां चलाई। आप असदुद्दीन ओवैसी को मुद्दा बना रहे हैं। इससे बड़ी बेशर्मी की कोई मिसाल नहीं दे सकता। कि कोई अगर फौज में जाता है, कोई एयरफोर्स में जाता है, नेवी में जाता है, तो कभी पाकिस्तान के फौज से आंख में आंख हमारा सिपाही कर लड़ाता है, तो कभी दिलशांग और हॉट स्प्रिंग पर चीन की फौज से आंख में आंख मिलाता है, और 4 साल वो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। या तो वो चीन और पाकिस्तान की फौजियों को मारता है या खुद मर जाता है। आज उन युवाओं को देश के प्रधानमंत्री भूल चुके हैं। भाजपा वालों, कहां गया तुम्हारी देशभक्ति? तुम्हारी देशभक्ति ये है कि तुम युवाओं को जो अपनी जिंदगी जोखिम में डालते हैं, खतरे में डालते हैं, देश के प्रधानमंत्री, क्या आपकी ये देशभक्ति है कि ये आपकी भारत मां से मोहब्बत है कि आप इन नौजवानों को जो अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं, आप उनसे मजाक कर रहे हैं? एहतजाज और हंगामा आराई के दौरान इंडियन आर्मी ने अग्निपथ स्कीम के तहत पहले मरहले के तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी कर दिया है। आर्मी में तकर्रुरात के लिए जुलाई से रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा। जुलाई से उम्मीदवारों के जिस्मानी इम्तिहानात होंगे। वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। भारत बंद के पेश नजर मुल्क भर में 500 ट्रेनों की सर्विस को मनसूख किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी ट्रेन सर्विस के मुतासिर होने से मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आई। गोरखपुर से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले मुसाफिरीन रेलवे स्टेशन पर घंटों इंतजार करते देखे गए। यहाँ से काठमांडू से गाड़ी उड़ी नहीं मिल रहा है। हम सोचा कि यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे पटना या आरा। तो मेरा बच्चा दूधू है, पढ़ाई लिखाई में उसको दिक्कत हो रहा है। स्कूल भी खुल गया है, हमारे मैसेज आ रहा है मोबाइल से, बहुत दिक्कत है। क्या करें, गोरखपुर स्टेशन से हम बैठे हुए हैं 3-4 घंटा से। यहाँ पे ट्रेन वगैरह के लिए कुछ पता चल पा रहा है आपको? नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा है। किसी से बातचीत आप लोगों ने किया? नहीं, बातचीत कर रहे हैं तो लोग नहीं बता रहा है। 3-4 घंटा हो गया। क्या पहले से नहीं आप लोगों को पता था ये ट्रेन? ना, मोबाइल में देखे थे कल रात को, तो 10 बजे पटलिपुत्रा जाने वाला था, ट्रेन कैंसिल हो गया। यहाँ है तो अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार में एहतजाज शिद्दत के साथ हुआ है। बिहार में होने वाले एहतजाज के पेश नजर भारत बंद की वजह से हुकाम ने चौकसी इख्तियार की है। बिहार में बंद के पेश नजर बास ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त को मनसूख किया गया और बास ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त के औकात में तब्दीली की गई है। ट्रेन सर्विस के मुतासिर होने से पटना में मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आई। अभी शाम में ट्रेन है हावड़ा वाला, उससे जाएंगे। अच्छा, लेट है? लेट है। कितने घंटे लेट बता रहे हैं लोग? करीब तो आप सारा ट्रेन कैंसिल है। शाम में जो ट्रेन मिलेगा उसी से जाएंगे ना, 8 बजे से जाएंगे। हावड़ा। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का? हम इंतजार कर रहे हैं 5-6 घंटे से। ये लोग बता रहे हैं शाम को ट्रेन है। हाँ। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है, लेकिन क्या करेंगे, जाना ही पड़ेगा। शाम को बता रहे हैं कि आ जाएगी? हाँ, बोल रहे हैं शाम में आएगी। भारत बंद की वजह से रांची में तालीमी इदारों को छुट्टी दे दी गई है। हुकाम ने झारखंड में आज होने वाले इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। मुलतवी होने वाले इम्तिहानात को अगली तारीखों में मुनाकिद करने का ऐलान किया गया। हुकाम ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर यह कदम उठाया है। जैसे भारत बंद का आह्वान किया गया, क्यों किया गया इस पर हम बहुत जिक्र करना नहीं चाहेंगे, लेकिन जैसे आज जैक की ओर से आयोजित परीक्षाएं थी हमारे क्लास 11 के लिए, फिजिक्स, अकाउंटेंसी और ज्योग्राफी, तो जैक ने हमें आदेश दिया, जो रात में व्हाट्सएप के ज़रिए जैक के द्वारा भेजा गया था, और दूसरा कि आज के पेपर में भी इसे दिया गया। तो यह स्पष्ट करता है कि आज के लिए हम बंद करें, परीक्षाएं स्थगित हैं, तो आज की परीक्षा के लिए हम दूसरे दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, जो तिथि घोषित की जाएगी जैक के द्वारा। नॉर्मल क्लास तो बंद ही होगा, क्योंकि आज जैक ने परीक्षाएं आयोजित की थी, तो क्लास तो नहीं ही होगा।
अग्निपथ स्कीम के खिलाफ चंद सियासी पार्टियों ने आज भारत बंद का ऐलान किया, लेकिन हैदराबाद में बंद का खासा असर नहीं देखा गया। बस और रेल खिदमत हस्ब मामूल जारी हैं, वहीं बाजार और दुकानें खुली हैं। बंद के ऐलान के पेश नजर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में किए गए पुरतशद्दुद एहतजाज केस में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस केस को रेलवे पुलिस से लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को मुंतकिल किया गया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस ने रामगोपालपुरम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बिहार में किए गए एहतजाज से तहरीक पाकर एहतजाज करने की निशानदही की है। पुलिस ने बताया कि इस पुरतशद्दुद एहतजाज के पीछे 16 खानगी कोचिंग सेंटर्स का हाथ है। रेलवे पुलिस की जांच में पता चला है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये साजिश की गई है। एहतजाजियों का ताल्लुक निजामाबाद, आदिलाबाद, नलगुंडा, सूर्यापेट, वरंगल, करीमनगर और हैदराबाद से बताया गया है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों ने भारत बंद के पेश नजर हैदराबाद के रेलवे स्टेशनों में सिक्योरिटी का भारी बंदोबस्त किया गया है। नामपल्ली और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशनों पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। पुलिस किसी भी नागहानी हालात से निपटने के लिए तैयार है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में हाल ही में होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पुलिस ने भारत बंद के पेश नजर चौकसी इख्तियार की है। So as we know that today the Defence Service aspirants have called or proposed for Bharat Bandh. So for that purpose we have arranged bandobast arrangements. So RPF, GRP and local police along with armed reserve forces are there. We collectively more than 100 people are there to meet in any type of emergency, and we are planned for all type of issues. Wherever they came or they tried to came into railway premises, they will be definitely detained at the outside only. So far no any movement have been seen. सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पुरतशद्दुद एहतजाज के इल्जाम में गिरफ्तार हुए मुलजिमीन के वालिदैन तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। अपने बच्चों से मुलाकात के लिए वालिदैन कसीर तादाद में चंचलगुड़ा जेल पहुंच गए हैं। वालिदैन का कहना है कि उनके बच्चे बेकसूर हैं। याद रहे कि अब तक गिरफ्तार शुदा 46 नौजवान चंचलगुड़ा जेल में हैं। वालिदैन और सरपरस्त अपने बच्चों से मुलाकात करने के लिए बेचैन हैं। మనవడు ఇట్లా సిరాపిల్ల కోచింగ్ చేస్తుండే కదా, ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చిండు. ఇంకా చక్కగా ఆ దాంట్లో పోయలేడు, బయట ఉన్నాడు. బయటికి వెళ్ళి అప్పుడే పట్టుకొని పోయిండ్రు. అది అంతే. మాట్లాడలే చూడలే. ఇప్పుడు చూద్దామనే వచ్చినాం మేము. ఇంకా చూడలే. మీ మనవాడు ఇట్లా మొత్తం పెద్ద కేసులైనాయి, రైళ్లు తగలబెట్టారు, బస్సులు పగలగొట్టారని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఏం చెప్పాడు మీకు? ఏం చెప్పి వచ్చాడు హైదరాబాద్? ఎవరు? మనవాడు కోచింగ్ పోతానని చెప్పి వచ్చిండు. కోచింగ్ పోతానే వస్తున్నాడు. కొట్లాట అయింది, కోచింగ్ పోతానే. కోచింగ్ అనలే, కొట్లాట అయింది. ఆఫీస్కి పోతాం మేము, మా ఆఫీస్ ఉంది, ఆఫీస్కి పోయి మాట్లాడుకుంటామంటే తోలిచ్చినాము. ఆ నుంచి చక్కగా ఆఫీస్లో చూసిండు, ఎవరు లేనప్పుడేమో ఇక్కడ వెళ్ళిపోయిండు. అంతకే మళ్ళా లొల్లి వెనక అయిపోయినాక పట్టుకుపోయిండ్రు. అంతే. నేనేం సార్ అదే నా తాతనే మాట్లాడాడు సార్. అందుకోసం మేము ఇలా ఎరకైంది అని మేము వచ్చినాం సార్. నా కొడుకు శ్రీకాంత్ అయితే ఇట్లా కోర్సింగ్ చేసిర్రు కదా, మాకు జాబులు ఇస్తారట. మేము మీటింగ్కు పోతున్నాము హైదరాబాద్ కానీ వచ్చింది. ఇంట్లోకి వెళ్ళి మాకు ఏది తెలియదుగా వచ్చి ఇలా ఎవరు కాలబెట్టిరో ఏమో కానీ అందరిని బట్టి ఇంట్లో వేసిర్రు కదా. మేము అందుకే మా కొడుకుని చూస్తానికి వచ్చినాం. एपी के विजयवाड़ा में बंद का असर जुजवी देखा गया। रेलवे स्टेशन के पास हुकूमत ने सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया था। आहनी बैरिकेड्स के साथ सख्त सिक्योरिटी तैनात की गई थी। खुसूसी रोबो टीम्स का पहरा लगा दिया गया। स्टेशन को पहुंचने वाले हर एक शख्स की पुलिस बारीकबीनी से तलाशी ले रही है। विजयवाड़ा में बंद का असर ना के बराबर है। विजयवाड़ा सीपी कांति राणा टाटा ने बेरोजगारों से अपील की है कि वह एहतजाज में हिस्सा न लें और अपने मुस्तकबिल को दांव पर न लगाएं।
ఎన్టీఆర్ కమిషనరేట్లో ఆల్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దగ్గర చాలా పటిష్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సిటీ పోలీస్తో పాటుగా జీఆర్పీ, అదేవిధంగా రైల్వే పోలీస్, ఏపీఎస్పీ, తర్వాత ఆక్టోపస్ దళాలు కూడా ఈ బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ రైట్ గేర్ ఎక్విప్మెంట్, తర్వాత వజ్ర వెహికల్స్, వాటర్ క్యానన్స్, అదేవిధంగా ఫాల్కన్ ఇలాంటి ఏవైతే క్రౌడ్ కంట్రోల్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ఉన్నాయో అవి కూడా మేము ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఇంతేకాకుండా నేషనల్ హైవేస్, టోల్ గేట్స్ మీద కూడా పటిష్టమైన నిఘా ఏర్పాటు చేయడము, ప్రతి ఒక్క టోల్ గేట్ దగ్గర కూడా వెహికల్ చెకింగ్ అది చేయడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఏవైతే ఈ కోచింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ డైరెక్టర్స్తో కూడా నిన్న మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. విద్యార్థులను కౌన్సిలింగ్ చేయమని చెప్పి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కూడా మేము కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి హింసాయుత మార్గాన్ని వాళ్ళు అవలంబించకూడదని చెప్పడం జరిగింది. फौजी अहदेदार ने वजाहत की है कि अग्निपथ स्कीम को वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने वाजे किया कि अग्निपथ स्कीम को रुबामल लाया जाएगा और उसे वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि बाज लोग इस स्कीम के ताल्लुक से गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। And so everyone is telling him, भैया there is some problem, there is something. So you are filling him in negativism. That poor child, 17 साल के, आप अपना टाइम याद करो, क्या मालूम था आपको? मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम था. आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट. ओके, बट ये यूथ भी मेरे से थोड़ा आगे होंगे ना, 4 साल 5 साल समझ में, सब चीजों के अंदर, स्टिल उसको ये नहीं मालूम है. तो ये स्कीम जो है ना, जिस तरीके से पुश करना चाहता है यूथ, वो पुश कर रहा है. सो दे शुड जस्ट थोड़ा सा रिट्रैक्ट करें. उनको समझ में आना चाहिए ये यूथ की जिंदगी का सवाल है. इट इज जस्ट नॉट अ पपेट. आज वो पपेट इस्तेमाल कर रहे हैं, पपेट नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं. जिस बच्चे को ऐसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा जुड़ें, दिल के साथ. एंड मैं बिल्कुल क्लियर हूं, वेरी वेरी क्लियर. द मोमेंट ही थिंक्स दैट ही इज हिज चाइल्ड और शी इज हिज चाइल्ड, देयर इज नो वे दिस विल गो इन एनी डायरेक्शन. सो आई फील दिस विल कम डाउन, देयर इज नो डाउट अबाउट. अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बीजेपी कायदीन के बयानात पर केटीआर ने ट्वीट के जरिए रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। एक काबिनी वजीर की जानिब से अग्निपथ के जरिए नौजवानों को ड्राइवर्स, इलेक्ट्रीशियन, हजाम और धोबी जैसे मौके मैसर आने के बयान पर बरहमी जाहिर की। साथ में एक और बीजेपी कायद के उस बयान पर भी तनकीद की थी जिस पर अग्निवीरों को सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तकर्रुर करने की बात कही गई थी। केटीआर ने कहा कि अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। बासरा ट्रिपल आईटी के मसले का हुकूमत ने संजीदा नोट लिया है। बताया जाता है कि तलबा के मसाइल को हल करने का फैसला किया गया है। इसी के बाद आला तालीमी अहदेदार वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात करने वाले हैं। वीसी की तलाश के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान है। तलबा को यूनिफॉर्म देने का फैसला करने वाली हुकूमत टेंडर के लिए एलामिया जारी करने वाली है। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में वजीर आला जगन से रियासती वजीर पेद्दी रेड्डी और टीटीडी के ईओ धर्माना रेड्डी ने मुलाकात की और इन्हें एक मंदिर के इफ्तिताह के लिए दावत दी। 23 जून को मुनक्किद होने वाले मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्रामों में शिरकत के लिए जगन को दावत दी गई। मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी करनूल और नंदियाल के जेर एहतमाम करनूल के STBC ग्राउंड में शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से जलसे-ए-आम का इनेकाद किया गया, जिसमें दीगर मज़ाहिब के रहनुमाओं और सियासी कायदीन को भी मदऊ किया गया। इस मौके पर उलमा और सियासी कायदीन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की मजम्मत की और गुस्ताखों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस जलसे-ए-आम में करनूल के MLA हफीज खान भी मौजूद थे। नहीं करोगे तो ईश्वर उस घर के अंदर वास नहीं करते। इस पूरे देश के अंदर हिंदू की बेटी हो कि मुसलमान की बेटी हो, वो बेटी अगर वो पढ़ती है यूनिवर्सिटी के अंदर बुर्का लगाकर तो उनकी चॉइस है, परमिशन देता है उनको हमारे भारत का संविधान, भारत की संस्कृति उनको इजाजत देता। आप अभी सिर्फ लड़े हुए कि क्या होना चाहिए इस देश में, कौन क्या खाएगा क्या पिएगा, देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करो। मोहम्मद प्रवक्ता గారి గురించి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినటువంటి వారు నిజంగా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వారు చేసినటువంటి అనుచిత వ్యాఖ్యలు ప్రతి ఒక్క ముస్లిం గుండెను కూడా గాయపరిచిందనేది మనకందరికీ తెలుసు.
ఒక ముస్లింలనే కాదు మహమ్మదులనే కాదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా హిందూ కావచ్చు క్రిస్టియన్ కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాధపడాల్సినటువంటి విషయం. ఎందుకంటే అల్లా అయినా ఈశ్వరుడైనా జీసస్ అయినా అందరు కూడా భగవత్ స్వరూపులు. వారిని కించపరిచి మాట్లాడే వాళ్ళను ఎట్టి పరిస్థితులలో కూడా క్షమించకూడదు అనేది గట్టిగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. गुंटूर जिले के अनामल्लापुड़ी में धूलीपाला नरेंद्र को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गांव से गैर मजाज तौर पर मिट्टी को मुंतकिल करने का इल्जाम लगाकर धूलीपाला ने चलो अनामल्लापुड़ी की कॉल दी थी, लेकिन यहां पहले ही से दफा 144 नाफिज है। दूसरे गांव से आने वालों का दाखिला भी ममनू करार दिया जा चुका है। पुलिस की हिदायत के खिलाफ वर्जी करते हुए धूलीपाला नरेंद्र ने अपने हामियों के साथ एहतजाज करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नेशनल हेराल्ड से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस कायद राहुल गांधी एक बार फिर ईडी के रूबरू हाजिर हुए हैं। 4 दिन के वक्फे के बाद राहुल गांधी आज फिर ईडी के दफ्तर पहुंचे। याद रहे कि पिछले हफ्ते राहुल गांधी से 30 घंटे तक पूछताछ की गई थी। एजेएल और यंग इंडिया के लेन देन से मुतालिक सवालात की बारिश करते हुए उनका बयान कलमबंद किया गया था। राहुल गांधी ताजा तौर पर चौथे दौर की पूछताछ के लिए ईडी के सामने हाजिर हुए हैं। ईडी की जानिब से राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस कायदीन सत्याग्रह हड़ताल कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस एमपीज, सीडब्ल्यूसी अरकान और कारकुनों ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। राहुल की ईडी के जरिए पूछताछ और अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत में यह हड़ताल की जा रही है। बाद में कांग्रेस कायदीन के एक वफद ने सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद से मुलाकात करके उन्हें अग्निपथ स्कीम को रद्द करने की सिफारिश के लिए याददाश्त पेश की। कांग्रेस के रुकने पार्लिमान इमरान प्रतापगढ़ी ने अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बाज ओहदेदारों को सियासी तौर पर इस्तेमाल करते हुए बयानबाजी करवा रही है। स्कीम पूरी तरह से युवाओं के खिलाफ है और युवा उतर करके सड़क पे इसके खिलाफ विरोध भी जता रहा है। अब ऐसे में कुछ संस्थानों के प्रमुख मुझे लगता है राजनीतिक दबावों की वजह से या जिस भी तरह से उतर करके इस स्कीम के फायदे गिना रहे हैं या बयान दे रहे हैं, उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जवाबदेही है वो दरअसल इस देश के युवाओं के प्रति है जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। ऐसे में कोई भी आकर के युवा गुस्से। सदर जमहूरिया हिंद के उम्मीदवार से मुतालिक अपोजिशन पार्टियों ने किसी भी उम्मीदवार के नाम को खतयत नहीं दी है। हालांकि तमाम अपोजिशन पार्टियों ने एक मजबूत उम्मीदवार को मुश्तरका तौर पर मैदान में उतारने का फैसला किया, मगर अब तक किसी उम्मीदवार के नाम को खतयत नहीं दी गई है। याद रहे कि शरद पवार ने उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया और अब फारूक अब्दुल्ला भी उम्मीदवार बनने के लिए राजी नहीं है। अब ममता बनर्जी की जानिब से पेश करदा गांधी जी के पोतरे गोपाल कृष्ण गांधी का नाम जेरे गौर है, मगर अब तक उनके नाम को भी मंजूरी नहीं मिली है। वहीं एनडीए ने भी अपनी जानिब से सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। इंतखाबी कमेटी ने कल नड्डा की सदारत में नामों पर गौर करने के लिए इजलास बुलाया था। खबर है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कर्नाटक के दौरे के बाद सदर जमहूरिया हिंद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। याद रहे कि सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाब के लिए पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून है, जबकि 18 को पोलिंग और 21 को नताइज का ऐलान होगा। 24 जुलाई को मौजूदा सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। मुस्लिम लड़कियों की शादी से मुतालिक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला सादिर किया है। कोर्ट ने वाज़ेह किया कि मुस्लिम लड़कियां 16 साल की उम्र में शादी कर सकती हैं और ये मुसलमानों की शरीयत के मुताबिक काबिल कबूल है। कोर्ट ने वाज़ेह किया कि 16 साल मुस्लिम लड़की को अपने पसंद के मर्द से शादी करने का हक हासिल है। याद रहे कि पठानकोट की 16 साल लड़की और 21 साल नौजवान ने शादी करके खानदान वालों से तहफ्फुज के लिए कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सादिर किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क भर में भारत बंद का मिला जुला असर, 529 ट्रेनें की गई रद्द, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। राहुल से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ की मुखालिफत में जंतर मंतर पर कांग्रेस का एहतजाज, सदर जमहूरिया को याददाश्त करेंगे पेश। बासरा ट्रिपल आईटी एहतजाज, आला तालीमी ओहदेदारों को वजीर तालीम से मुलाकात, तलबा के मसाइल की यकसुई का इम्कान।
तेलंगाना से आज़मीन हज की परवाजों का आगाज, पहला काफिला 373 आज़मीन को लेकर पहुंचा सऊदी अरब। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।